हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल एड्स के बारे में। तो देखिए, अभी कोविड के बाद में कई सारे बिजनेस है जिनको ग्लोबल जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा। तो आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं गूगल एड्स की। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, वरना आपको लगेगा कि बेसिकली मैं सिर्फ कहीं से पढ़ के या सुन के आपको गूगल एड्स की जानकारी देख रहा हूं। लेकिन आप देख सकते हैं लाइव, ये मेरा गूगल एड्स का अकाउंट है और अभी तक आप देख सकते हैं मैं कितना अमाउंट यहाँ पे स्पेंड कर चुका हूँ। ये है 1,23,69,000। तो आप देख सकते हैं मोर देन 1 करोड़ रुपीज मैं गूगल एड्स के ऊपर जो है स्पेंड कर चुका हूं। तो मुझे ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ी बहुत काफी ज्यादा हद तक जो है एक्सपर्टीज है, तो वही एक्सपर्टीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि गूगल एड्स के बेसिक क्या होते हैं, किस टाइप के एड्स होते हैं, और जो बिगनर लेवल के ऊपर जो बिजनेस है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें जो है आपके पास में होनी चाहिए। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। तो गूगल एड्स जो रन करना चाहते हैं बिजनेस, बेसिकली दो टाइप के बिजनेस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है लीड जनरेशन। तो होता क्या है गाइस, मान लीजिए आप कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको पहले एक लीड जनरेट करनी पड़ती है। उसके बाद में आप कॉल लगाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर कोई पेमेंट मोड के थ्रू आप पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके अंदर आपका जो मेन मार्केटिंग का जो पर्पस हो गया वो क्या हो गया, लीड जनरेशन हो गया। दूसरे टाइप के जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। वहां पे उनको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए जहां पे वो अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, वहां पे वो शिप करते हैं उसके बाद में, और पेमेंट जो है बेसिकली वो ऑनलाइन मोड के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं। तो वहां पे एक पूरा का पूरा कस्टमाइज ई कॉमर्स पोर्टल हो गया। तो देखिए, मैं आपको टिपिकली नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताऊंगा, मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं गूगल एड से, तो बेस्ट क्या रहेगा, आप सिंपल सा एक वेब पेज बनाइए, एक लैंडिंग पेज बनाइए, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाइए। तो नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको ये भी कवर करूंगा इसके अंदर कि आप ये सारी चीजें बेसिक लेवल पे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या चीज चाहिए, आपको एक डोमेन बाय करना है, आपको एक बेसिक सी वेबसाइट चाहिए। तो मैं पहले आपको बता देना चाहूंगा कि लैंडिंग पेज देखिए किस टाइप का हो सकता है। तो देखिए, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक रिफ्रेश किया, हमारे माय ऑनलाइन सी का एक पेज है। तो बेसिकली ये लैंडिंग पेज है। तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे कोई मेन्यूज नहीं है, सिंपल सा जो मेरा पर्पस है वो लिखा हुआ है फ्रेंचाइजी पार्टनर। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है फिल अप द फॉर्म एंड गेट डिटेल्स, और नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है। तो मेरा पर्पस यहाँ पे सिंपली क्या हो गया, मुझे यहाँ पे सिंपली लीड जनरेशन करनी है। तो ये एक प्रॉपर जो है लैंडिंग पेज हो गया, तो जहां पे आपको जो है लीड जनरेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। अब मैं बात करूंगा जैसे कि लेट सपोज क्या करूंगा, आप मान लीजिए आप कोई कॉम्प्लिकेटेड या वेबसाइट वगैरह नहीं बना सकते हैं, आप खर्चा नहीं करना चाहते, अपना डोमेन परचेस नहीं करना चाहते हैं, हॉस्टिंग के ऊपर आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप गूगल माई बिजनेस की एक फ्री वेबसाइट जो है यूज में ले सकते हैं। अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट सेटअप कीजिए। वहां पे आपको देखिए सिंपली इस तरीके की, जैसे मैंने एक प्रोफाइल बना रखी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन जयपुर, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी वेबसाइट है, बिल्कुल छोटी सी वेबसाइट है, और इसके अंदर आपको वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है आपको कांटेक्ट करने के लिए। तो इस तरह की भी वेब पेजेस आप जो है क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगा कि इन पे वेब पेजेस को कैसे क्रिएट करना है। तो अब बात करना चाहूंगा गाइस, अब आपकी वेबसाइट हो गया, लैंडिंग पेज हो गया, ये सारी चीजें आपके पास में ऑलरेडी है। अब बात करते हैं गूगल एड्स की कि गूगल एड्स के बेसिक्स क्या होते हैं। तो देखिए, मेनली आपके जो है 6 टाइप के यहाँ पे एड्स होते हैं। तो पहला जो ऐड होता है, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में ये भी बताऊंगा कि ये किस टाइप के ऐड होते हैं, और अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको किन एड्स के साथ में आगे जाना चाहिए, कौन से एड्स आपको रन करने चाहिए। तो 6 ऐड में जो पहला ऐड है वो है सर्च ऐड। तो देखिए गाइस, क्या होता है प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। जब भी आप मान लीजिए कोई भी सर्च करते हैं, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सर्च किया ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 यहाँ पे मेरे को एड्स दिखा रहे हैं। मतलब एड्स यहाँ पे सर्च एड्स क्या हो गया, डिमांड बेस्ड। मतलब आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आपने सिंपली गूगल के ऊपर सर्च किया और सप्लाई के रूप में आपको कुछ एड कॉपीज दिख रही है, तो ये क्या हो गया, डिमांड बेस हो गया। मतलब फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मुझे मेडिसिन चाहिए, अगर मैं ऑनलाइन मेडिसिन सर्च करता हूं, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं नेट मैट्स की यहाँ पे ऐड आ रही है, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया कि मेरी कोई डिमांड है, उसको मैंने सर्च किया और सप्लाई के रूप में मेरे को कुछ एड कॉपीज दिख रही है, तो ये कहलाती है हमारी सर्च एड। अगर आप बिगनर लेवल पे, मतलब स्टार्टिंग में जैसे अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या आप ऑनलाइन जाने की सोच भी रहे और अपने आइडियाज को अगर आप टेस्ट भी करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका क्या है, आप सर्च एड से स्टार्ट कीजिए। आप देखिए अपनी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे कौन कौन से लोग कीवर्ड जो है सर्च करते हैं, तो ये आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि किस टाइप से आपको सर्च करना है, किस टाइप से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। उन कीवर्ड्स के ऊपर आप क्या कीजिए, आप अपनी एड जो है रन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, बेसिकली ये क्या डिमांड जनरेशन प्लेटफॉर्म है गूगल सर्च। तो यहां पे जैसे ही डिमांड जनरेट होगी तो आपकी एड ऐसे सप्लाई होगी, राइट। तो बेसिकली यहां पे आप लीड भी जनरेट कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ऑनलाइन के अंदर मेरे बिजनेस का कितना पोटेंशियल है, या मेरी जो इंडस्ट्री है उसका कितना पोटेंशियल है। अब बात करूंगा गाइस दूसरे ऐड की, वो कहलाते हैं डिस्प्ले एड्स।
तो गाइस डिस्प्ले एड्स क्या होते हैं, जैसे कई सारी दुनिया के अंदर बहुत सारी वेबसाइट है, ब्लॉगर्स है, राइट, यूट्यूब चैनल्स है, फिर उसके बाद में एप्स वगैरह है, तो वहां पे क्या होता है कि डिस्प्ले आपको एड्स दिखाई देते हैं। तो जैसे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है सीए क्लब इंडिया, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं मुझे एक टर्म इंश्योरेंस का एक मेरे को ऐड दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे नीचे भी जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक ई कॉमर्स का ऐड दिखा रहा है। तो ये एड्स कहलाते हैं गूगल एड्स। तो ये एड्स कैसे दिखाते हैं, या तो आपकी ऑलरेडी कोई हिस्ट्री हो, मतलब बेसिकली आपके जो बिजनेस की जो टारगेट ऑडियंस है, मतलब वो बंदा कहां रहता है, राइट, उसने पहले उसका किन चीजों के इंटरेस्ट है, मतलब ये पूरी अगर आपके पास में टारगेट ऑडियंस है तो उसके ऊपर आप ऐड चला सकते हो, डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू आप दिखा सकते हैं। तो उनको कहां का दिखेगी, उनको वेबसाइट पे दिखेगी, उनको यूट्यूब वगैरह पे भी दिखेगी, उनको साथ में जीमेल हो गया वहां दिखेगी, साथ में उनको बेसिकली जो एप्स वगैरह होती है मोबाइल एप्स वहां दिखेगी। तो इस तरह से जो डिस्प्ले नेटवर्क होता है वो सभी जगह दिखता है, जिसके अंदर आपको बैनर एड्स भी दिखाई देते हैं, आपको पूरे जो एक तरह से बड़े से जो बैनर्स होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। अब तीसरे एड्स की बात करूंगा, यूट्यूब एप्स। तो जनरली आप यूट्यूब सर्व करते हैं तो इसके बारे में आप जानते ही है, जब भी आप यूट्यूब सर्व करते हैं तो कोई भी वीडियो प्ले होने से आपको एक एड जरूर दिखाई जाती है। तो यूट्यूब के ऊपर मोस्टली आपको क्या मिलता है, आपको मिलते हैं सिर्फ वीडियो एड्स। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको प्रोडक्ट दिखाना ही पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगेन आपको मालूम है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तभी आपको यूट्यूब ऐप चलाना चाहिए एज ए बिगनर लेवल, राइट। जो चौथा होता है वो होता है शॉपिंग एड्स। तो गाइस शॉपिंग एड्स क्या होता है, जैसे मैं बताया कि दो टाइप के होते थे, एक तो अपने एक बिजनेस का पर्पस क्या है, लीड जनरेट करना है, दूसरे बिजनेस का पर्पस क्या है, प्रोडक्ट को बेचना। तो मान लीजिए आपको फॉर एन एग्जांपल आप ट्राइपॉड बेचते हैं, आपका ट्राइपॉड का बिजनेस है, राइट। तो मैं अगर गूगल में सर्च कर रहा हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में यहाँ पे ट्राइपॉड के बहुत सारे मेरे को एड्स दिखाई दे रहे हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है, ये पूरा का पूरा पर्पस जो है वो शॉपिंग एड्स के थ्रू हो रहा है। तो मान लीजिए अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आपकी ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप जो है बेसिकली शॉपिंग कैंपेन चला सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा लेवल आता है वो आता है ऐप कैंपेन्स का। तो गाइस ऐप कैंपेन्स में क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई एंड्रॉइड ऐप जो है प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश की है, आपकी चाहे वो ई कॉमर्स रिलेटेड ऐप है, या मान लीजिए कोई सोशल मीडिया या टिकटॉक जैसी कोई ऐप है, फेसबुक जैसी कोई ऐप है, या कोई मैसेंजर टाइप है, तो उसका अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल ऐप कैंपेन चलाने पड़ेंगे। तो गाइस यूनिवर्सल ऐप कैंपेन क्या होते हैं, ये बेसिकली मैंने आपको जितने भी बताया, सर्च एड्स बताया, डिस्प्ले एड्स बताया, ये इन दोनों का मिक्सिंग पार्ट होता है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप पीडीएफ कन्वर्टर सर्च कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा टॉप के ऊपर इस तरीके से आपको एड्स दिखाई देती है। तो वो बेसिकली पूरा का पूरा यूनिवर्सल ऐप कैंपेन का पार्ट होता है। फिर मान लीजिए आप कोई ऐप चला रहे हैं, आप मतलब किसी भी टाइप के कुछ ऐसी ऐप चला रहे हैं जैसे कैलकुलेटर्स हो गए, तो वहां पे भी आपको क्या दिखाई देगा, एक बड़ी सी आपको ऐड कॉपी नजर आएगी, या आपको वीडियो एक प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारा का सारा जो है यूनिवर्सल कैंपेन का पार्ट होता है। आप अपना जीमेल खोलते हैं, प्रमोशन टैब में जाइए तो वहां पे भी आपको कुछ एड्स दिखाई देंगे, तो वो भी यूनिवर्सल ऐप का पार्ट होता है। उसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल हो गया, यूट्यूब पे आप में कभी कभी नीचे जब स्क्रॉल करते हैं, मैं वीडियोस के ऊपर बात नहीं कर रहा, जब आप फीड को स्क्रॉल करते हैं तो आपने कुछ एड्स देखे होंगे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो सारे वीडियो भी जो है यूनिवर्सल ऐप कैंपेन का पार्ट होता है। उसके बाद में गाइस जो लास्ट है वो है जीमेल एड्स। तो जीमेल के अंदर जब से आपकी जो प्रमोशन टैब्स होती है तो वहां पे भी आप ऐड स्पेशली जो है सेपरेटली उसको रन कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने 6 टाइप के आपको बताए पूरे के पूरे एड्स। पहला हो गया आपका सर्च एड, जो कि डिमांड बेस होता है, मतलब किसी की डिमांड है वो सर्च कर रहा है और आप एज ए सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा हो गया आपका बेसिकली डिस्प्ले एड्स, जिसमें कई सारी वेबसाइट है, कई सारी मोबाइल एप्स हैं, वहां पर आपको डिस्प्ले एड दिखेगा। तीसरा हो गया आपका यूट्यूब एड्स, जो कि यूट्यूब चैनल्स हो गए, जो वीडियोस हो गए, उनके ऊपर एज ए वीडियो रन होता है। उसके बाद हो गए शॉपिंग एड्स, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचिए, कोई सर्च कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट मोबाइल हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो साइड में आपको जो तस्वीरें दिखाई देती है बेसिकली वो कहलाती है आपकी शॉपिंग एड्स। उसके बाद आता है आपका ऐप कैंपेन्स, जिसके अंदर आप यूनिवर्सल ऐप कैंपेन चलाते हैं, जो मैंने ऊपर 4 बताया आपको, उसका मिक्सिंग पार्ट होता है। लास्ट में होता है आपका जीमेल एड्स। तो अगर आप बिगनर लेवल पे, तो हमेशा आपको सर्च एड से जो है स्टार्ट करना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।